नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 फरवरी सोमवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 110वें एपिसोड में नारी शक्ति के योगदान को नमन किया। पीएम ने कहा कि महाकवि भरतियार जी ने कहा है कि विश्व तभी समृद्ध होगा जब महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे। आज भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। उन्होंने रविवार के एपिसोड में ड्रोन दीदी से बात की। पीएम ने कहा कि कुछ साल पहले तक किसने सोचा था कि हमारे देश में गांव में रहने वाली महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएंगी, लेकिन आज ये संभव हो रहा है। आज तो गांव गांव में ड्रोन दीदी की इतनी चर्चा हो रही है कि हर किसी की जुबान पर नमो ड्रोन दीदी ये चल पड़ा है। हर कोई इनके विषय में चर्चा कर रहा है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि अगले 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए लोकसभा चुनाव के इन दिनों में 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। पीएम ने कहा कि मन की बात रुक रहा है, देश की उपलब्धियां नहीं रुक रही। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रविवार को पहले अलीगढ़ और फिर आगरा में रही। आगरा में यात्रा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हुए। इस दौरान राहुल और प्रियंका ने अखिलेश के साथ 1 किलोमीटर तक लंबा रोड शो किया। इसके बाद यात्रा तेहरा के लिए रवाना हो गई, जहां राहुल, प्रियंका और अखिलेश यादव एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आगरा में रोड शो के दौरान अखिलेश ने कहा कि आगरा मोहब्बत की दुकान के नाम से दुनिया में जाना जाता है। इस शहर से मोहब्बत भर कर ले जाएं और पूरे देश में बांटें। जबकि प्रियंका गांधी ने कहा कि आज बहुत खुशी का दिन है। 7 साल बाद अखिलेश और राहुल साथ आए हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि मैं, प्रियंका और अखिलेश मिलकर नफरत को मिटाने निकले हैं। गरीबों और महिलाओं पर अन्याय हो रहा है, इसलिए हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अन्याय जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। रविवार को उन्होंने द्वारका में स्कूबा डाइविंग की। पीएम मोदी ने कहा कि ये एक दिव्य अनुभव था। मोदी ने बेट द्वारका में भगवान द्वारकाधीश की पूजा भी की। इसके बाद उन्होंने ओखा को बेट द्वारका से जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया। अब ओखा से बेट द्वारका जाने के लिए लोगों को बोट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ब्रिज को बनाने में 978 करोड़ की लागत आई है। पुल का उद्घाटन करने के बाद मोदी ने द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना की। वे यहां लोगों से भी मिले। मोदी सौराष्ट्र में 52,250 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे। रायबरेली, बठिंडा, मंगलगिरी और कल्याण में भी एम्स का वर्चुअली लोकार्पण होगा। इनकम टैक्स में असिस्टेंट इनकम टैक्स ऑफिसर की नौकरी दिलाने के नाम पर झुंझुनू के चिड़ावा में ठगी की वारदात हुई है, जिसमें पुलिस ने 2 ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पीडी से न केवल रुपए ठगे, बल्कि उन्हें एक फर्जी इनकम टैक्स का ज्वाइनिंग लेटर तक ला कर दिया। लेकिन जब ज्वाइनिंग लेने गया तो सारा भंडाफोड़ हुआ है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फॉरेक्स वायलेशन केस में निरंजन हीरानंदानी और उनके बेटे दर्शन हीरानंदानी को समन भेजा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने निरंजन और दर्शन को सोमवार को एजेंसी के साउथ मुंबई ऑफिस में उपस्थित होने के लिए कहा है। दर्शन हीरानंदानी को ईमेल भेजकर सूचित किया गया, लेकिन वे नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं और दुबई में रहते हैं। निरंजन हीरानंदानी रियल एस्टेट कंपनी हीरानंदानी ग्रुप के को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। लोकसभा इलेक्शन 2024 से पहले पूर्व मिनिस्टर हेमाराम चौधरी के एक ट्वीट ने राजस्थान में सियासी हड़कंप मचा दिया है। उनके ट्वीट के बाद बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से ताल ठोकने की जुगत में जुटे कांग्रेसी नेताओं की परेशानी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2023 में हेमाराम चौधरी ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की थी, जिसके बाद उन्होंने विधानसभा चुनाव 2023 में हिस्सा नहीं लिया था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ रविवार को हवाई मार्ग से जोधपुर पहुंचने पर पार्टी के पदाधिकारियों ने राठौड़ का स्वागत किया। वहीं राठौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव की हमने पूरी तैयारी कर ली है और हमारा तीसरी बार मिशन 25 का सपना पूरा होगा। साथ ही चुनाव लड़ने के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर पार्टी के आलाकमान की ओर से जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे पूरा किया जाएगा। भरतपुर में हाल ही में सामने आए धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा, यह धर्मांतरण नहीं बल्कि राष्ट्रांतरण है। ये गंभीर मामला है, चिंताजनक और पीड़ादायक है। देश विरोधी ताकतें भारत को कमजोर करना चाहती है। वसुंधरा सरकार में धर्मांतरण रोकने को लेकर कानून बनाया था, लेकिन गत सरकार ने 5 साल तक इस कानून को अनदेखा किया। विधानसभा अध्यक्ष रविवार को जयपुर से सांचौर जाने के लिए विशेष विमान से रवाना हुए। वे सुबह 11:30 बजे बाड़मेर से 15 किलोमीटर उत्तर लाई एयरफोर्स स्टेशन उतरे, जहां से सड़क मार्ग से सांचौर जाने के दौरान बाड़मेर शहर के अम्बेडकर सर्कल रुके। यहां बाड़मेर विधायक प्रियंका चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप पालीवाल,
भाजपा नेता ललित बोथरा, चौहटन प्रधान रूपाराम सारण आदि ने विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी के म्यूजिक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट रहे पीयूष पंवार टीवी शो इंडियन आइडल के 14वें सीजन में टॉप 5 में पहुंच गए हैं। रविवार रात 8 बजे से सोमवार रात 8 बजे तक के लिए वोटिंग लाइन्स ओपन रहेगी, जिसमें वोट कर आम जनता इंडियन आइडल के विनर का चयन कर सकती है। वोटिंग से पहले पीयूष के समर्थन में जयपुर स्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हो गया है। उनके समर्थकों ने भजन और फिल्मी गीत गाकर आम जनता से पीयूष के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की है। राजस्थान पीएचईडी में मेजरमेंट बुक को लेकर भजनलाल सरकार सख्त हो गई है। मेजरमेंट बुक को लेकर राज्य सरकार ने इंजीनियर्स के लिए परिपत्र जारी किया है। यदि दफ्तर में मेजरमेंट बुक नहीं मिली तो संबंधित इंजीनियर पर कड़ी कार्रवाई होगी। आखिरकार अब तक मेजरमेंट बुक का क्या मैनेजमेंट चल रहा पीएचईडी में। भरतपुर के रूपवास स्थित शाही तालाब का अब कायाकल्प होगा। रविवार को तालाब के जीर्णोद्धार की डीपीआर तैयार करने के लिए सिंचाई विभाग की टीम ने इलाके का विजिट किया। शनिवार को केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भरतपुर के रूपवास में पहुंचे थे। इस दौरान बयाना विधायक रितु बनावत ने रूपवास के शाही तालाब के जीर्णोद्धार का मुद्दा उठाया था। तब मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने डीपीआर तैयार कर भिजवाने की बात कही। राजस्थान में एक ही स्कूल से तीन बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक में भूमिका सामने आने के बाद अब उस पर पुलिस ने बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। जयपुर के जागृति विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ही तीन भर्ती परीक्षाओं सीएचओ कांस्टेबल और हाईकोर्ट लिपिक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हुए थे। ये स्कूल कांग्रेस नेता मंजू शर्मा के बेटे धीरज शर्मा का है। एसओजी इन तीनों पेपर लीक मामलों में चार्जशीट भी पेश कर चुकी है। अब नगर निगम को पत्र भेजकर स्कूल के निर्माण नक्शे को लेकर जानकारी मांगी गई है। धौलपुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने जयपुर से कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का पहुंचना जारी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अलग अलग समय पर रविवार को भरतपुर के सारस चौराहा पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। इसके बाद दोनों नेता ऊंचा नगला रूपवास होते हुए धौलपुर के लिए रवाना हो गए। झुंझुनू जिले में संचालित निजी स्कूलों पर भी सरकार पूरा ध्यान देगी। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग इन स्कूलों के डाटा तैयार कराएगा। इसमें 21 बिंदुओं के आधार पर जांच की जाएगी और देखा जाएगा कि आरटीई और फीस एक्ट का पालन हो रहा है या नहीं, भौतिक सुविधाओं की क्या स्थिति है, शिक्षकों के वेतनमान क्या है और वे स्कूल आते हैं या नहीं। शिक्षा विभाग ने निरीक्षण दल गठित करने का आदेश जारी किया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सांख्यिकी अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2023 रविवार को आयोजित की गई। परीक्षा के लिए अजमेर जिला मुख्यालय के 30 एवं जयपुर जिला मुख्यालय के 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा के 1 घंटे पहले तक ही केंद्र पर कैंडिडेट्स को चेकिंग के बाद प्रवेश दिया गया। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसवीटी न्यूज़। धन्यवाद।